जय हिंद दोस्तों। चाणक्य जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 10th के बायोलॉजी सेक्शन के सेकेंड चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय से आने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में। तो चलिए आज पहले प्रश्नों पर बात करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से किस ग्रंथि को जानते हैं? आपके पास विकल्प है, ए है थायराइड ग्रंथि, बी है एड्रिनल ग्रंथि, सी है पेनियल ग्रंथि और डी है पीयूष ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। यह मस्तिष्क में पाई जाती है और यह मस्तिष्क की ये पूरे मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, मस्तिष्क में स्थित होती है। इसे पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि और इसे प्यूटरेट ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा इसमें विकल्प होगा डी विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव किस ग्रंथि से होता है? इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? विकल्प है थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि। तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। विकल्प हमारा सी सही होगा। इंसुलिन हार्मोन्स मानव शरीर के अंदर रक्त के अंदर जो शर्करा होती है, शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो अगले प्रश्न पर बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन्स है? तो कौन सा पादप हार्मोन्स है? विकल्प है थायरॉक्सिन हार्मोन्स, इंसुलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। तो इन चारों में से जो साइटोकाइनिन हार्मोन्स है यह पादपों में पाया जाता है, यह पादप में पाया जाता है, इस वजह से ये पादप हार्मोन्स है। तो विकल्प हमारा सी सही होगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी के कारण मानव में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो विकल्प हैं रतौंधी रोग, स्कर्वी रोग, बेरी रोग और घेगा रोग। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी के कारण मनुष्य में घेगा रोग उत्पन्न होता है। तो डी विकल्प हमारा सही होगा। तो आयोडीन की कमी के कारण घेगा रोग उत्पन्न होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी के कारण भी घेगा रोग उत्पन्न होता है। तो हमारा इसमें होगा। घेगा रोग को गायटर रोग भी कहते हैं, गायटर रोग के नाम से भी इसे जाना जाता है और इसे गला घोटू रोग भी कहा जाता है। तो अगले प्रश्न पर बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है? तो विकल्प हैं ऑक्सिन हार्मोन्स, साइटोकाइनिन हार्मोन्स, थायरॉक्सिन हार्मोन्स और जिबरेलिन हार्मोन्स। तो इसमें से थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है यह मनुष्यों में पाया जाता है, पादपों में नहीं पाया जाता है। तो विकल्प हमारा सी सही होगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है मनुष्य में? तो मेरु से निकलने वाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? विकल्प है 15 जोड़ी, 21 जोड़ी, अनिश्चित संख्या में होते हैं या 31 जोड़ी होती है। तो इसका सही विकल्प होगा डी विकल्प। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है। याद रखेंगे 31 जोड़ी होती है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति कार्य करती है? विकल्प हैं थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि। तो मनुष्य में जो अग्नाशय ग्रंथि होती है यह बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों की भांति कार्य करती है, इसलिए हमारा 7वें क्वेश्चन का विकल्प सी वाला सही होगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में पाई जाती है? तो विकल्प हैं श्वसन, तंत्रिका तंत्र, हार्मोन्स, वृद्धि। तो जो जंतुओं में और पादपों में दोनों में श्वसन होता है, हार्मोन्स दोनों में पाए जाते हैं और वृद्धि दोनों में होती है, परंतु पादपों में जो होता है यह तंत्रिका तंत्र नहीं पाई जाती है, यह केवल जंतुओं में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र ये जंतुओं में होता है, इस वजह से हमारा इसमें विकल्प बी सही होगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि दो तंत्रिकाओं के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिकाओं के बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं? विकल्प है सिनेप्स, डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन और साइटन।
तो दो तंत्रिकाओं के बीच में जो खाली स्थान होता है ये अंतिम सिरा होता है। तंत्रिका तंत्र, इधर एक तंत्रिका तंत्र हो गई और फिर यहाँ एक तंत्रिका तंत्र हो गई जिसकी ध्रुविका लगी होती है और इधर पीछे तंत्रिका तंत्र होती है। तो इसके बीच में जो खाली स्थान होता है इसे हम सिनेप्स कहते हैं। तो इसी में हमारा विकल्प ए सही होगा। हिंदी में इसे अंतःग्रंथन के नाम से जानते हैं। तो 9वें का विकल्प ए सही होगा, सिनेप्स। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 10वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से थायरॉक्सिन हार्मोन्स के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विकल्प है क्लोरीन की, कैल्शियम की, आयोडीन की और आयरन की। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स के निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन का सिंबल आई होता है। तो आयोडीन की कमी के कारण मनुष्य में घेघा रोग भी उत्पन्न होता है और थायरॉक्सिन हार्मोन्स के निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो विकल्प हमारा सी विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों कि इंसुलिन हार्मोन्स का कार्य क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन्स का कार्य होता है, पहला विकल्प दिया है रक्त में वसा को नियंत्रित करना, दूसरा विकल्प है रक्त में प्रोटीन को नियंत्रित करना, तीसरा विकल्प है रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना और रक्त में लवणों को नियंत्रित करना। तो इसमें का जो इंसुलिन हार्मोन्स का कार्य होता है रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। जब मनुष्य में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो मनुष्य में डायबिटीज अर्थात तो शुगर रोग मनुष्य में उत्पन्न हो जाता है। तो हमारा विकल्प सी सही होगा। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हों दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें। हम ऐसे ही पूरे साइंस के और अन्य विषयों के भी MCQ प्रश्न और लिखित प्रश्नों को लाते रहेंगे। धन्यवाद।